देखिए, भाजपा के साथ आना और नहीं आना, समीकरण, गठबंधन बनना और नहीं बनना, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है, हमारी कौम के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा इस्तेहसाल कहाँ हुआ, हमारा शोषण कहाँ हुआ, हमारी हकमारी पिछले 19 सालों में कहाँ पे हमारे नेता ने किया। तो लोग बोल रहे थे कि नीतीश जी आज एक टुकड़े में जमीन दे दीजिए, 500 करोड़ रखा हुआ, कल से काम शुरू हो जाएगा। और नीतीश कुमार ने 30 दिसंबर 2011 को एक टुकड़े में एएमयू के शर्तों के अनुसार जमीन दिया। उसके बाद आप जोड़ लीजिए, अप्रैल 2014 तक यूपीए की सरकार रही, ना आज तक पोस्ट सैंक्शन किया, ना पैसे एक पैसे रिलीज हुए, झूठा आके यहाँ के शिलान्यास कर दिए। उन्होंने जब उद्दंडता दिखाई धर्म के नाम पर और कट्टरवाद को उन्होंने बढ़ा का परचम उन्होंने उछाला, तो हमारे नेता ने क्या किया? हमारे नेता ने उनको जेल की सलाखों के पीछे किया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी सियासी दल जनता को रिझाने, मनाने और समझाने में पूरी तरह से लग चुकी है। बिहार की नीतीश सरकार का दावा है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेशुमार काम किए हैं। अब समय आ गया है कि उनके बीच यानी मुसलमानों के बीच जाया जाए, उन्हें बताया जाए कि सूबे की सरकार उनके लिए कितनी फिक्रमंद है। इसी उद्देश्य से जदयू अल्पसंख्यक विकास यात्रा किशनगंज पहुंची और जिले के सभी विधानसभा में कार्यक्रम के जरिए मुसलमानों के बीच अपनी बात रखी। किशनगंज के मुसलमानों को समझाने में जदयू के जिम्मेदार कितने कामयाब रहे, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आज मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, उनके जिम्मेदार ने कहा कि यहाँ के मुसलमान समझदार हैं, वो नीतीश कुमार के कामों को फरामोश नहीं करेंगे। नीतीश कुमार देश के लिए मिसाल हैं। वो भारत के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यों से खुद को नुमाया किया है। नीतीश कुमार बिना भेदभाव के सभी समुदाय की तरक्की की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। हमारे इस यात्रा का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाना और उन्हें याद दिलाना, उनकी याद दहानी कराना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सिर्फ बोलते हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं और मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने बेशुमार काम किया है। ऐसा कहना जदयू के। वीडियो में आगे जानते हैं कि इस मौके पर किसने क्या कहा है। देखिए, भाजपा के साथ आना और नहीं आना, समीकरण, गठबंधन बनना और नहीं बनना, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है, हमारी कौम के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा इस्तेहसाल कहाँ हुआ, हमारा शोषण कहाँ हुआ, हमारी हकमारी पिछले 19 सालों में कहाँ पे हमारे नेता ने किया। तो लोग बोल रहे थे कि नीतीश जी आज एक टुकड़े में जमीन दे दीजिए, 500 करोड़ रखा हुआ, कल से काम शुरू हो जाएगा। और नीतीश कुमार ने 30 दिसंबर 2011 को एक टुकड़े में एएमयू के शर्तों के अनुसार जमीन दिया। उसके बाद आप जोड़ लीजिए, अप्रैल 2014 तक यूपीए की सरकार रही, ना आज तक पोस्ट सैंक्शन किया, ना पैसे एक पैसे रिलीज हुए, झूठा आके यहाँ के शिलान्यास कर दिए। उन्होंने जब उद्दंडता दिखाई धर्म के नाम पर और कट्टरवाद को उन्होंने बढ़ा का परचम उन्होंने उछाला, तो हमारे नेता ने क्या किया? हमारे नेता ने उनको जेल की सलाखों के पीछे किया। आप याद कीजिए, उस वक्त भी एनडीए की हुकूमत थी, उस वक्त भी भाजपा अलायंस में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ही थे। किशनगंज इंजीनियरिंग कॉलेज को लोग डिटेंशन सेंटर बताकर वोट लिए हैं ना 2020 में। या अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को भी क्या क्या चीज बता के डिटेंशन सेंटर। तो आदिवासियों का स्कूल, आदिवासी SC ST के लिए भी मोतिहारा तालुका में रेजिडेंशियल स्कूल है। नर्स की पढ़ाई के लिए JNM स्कूल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पहला ITI है यहाँ बढ़ियाडांगी में। और आप देखे ही होंगे किशनगंज जिला अब जो इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में हब बनने जा रहा है। आपको याद दिलाना चाहते हैं हम कि रामनवमी में इसी बगल में भागलपुर है आपके, भागलपुर में जब अर्जित शाश्वत ने जो
इनके अश्वनी चौबे के लड़का हैं, उन्होंने जब उद्दंडता दिखाई धर्म के नाम पर और कट्टरवाद को उन्होंने का परचम उन्होंने उछाला, तो हमारे नेता ने क्या किया? हमारे नेता ने उनको जेल की सलाखों के पीछे किया। आप याद कीजिए, उस वक्त भी एनडीए की हुकूमत थी, उस वक्त भी भाजपा अलायंस में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ही थे, दूसरे नहीं थे। हमारा मकसद क्या है? हम क्यों घूम रहे हैं? हम इसलिए घूम रहे हैं कि हम अपने नेता के किए हुए पिछले 19 साल के कार्यों को, जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ किया है, अल्पसंख्यकों के हित में किया है, अक़लियतों के फलाह के लिए किया है, उसको हम हर मुसलमान के घर घर तक पहुंचा दें। तो मेरे कहने का मकसद है कि आप खुद किशनगंज जिले में देख लीजिए कि नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक उनका एमएलए हो नहीं हो, एमपी हो नहीं हो, एमएलसी हो नहीं हो, किशनगंज के साथ कोई भेदभाव क्या? जो भी नजर आ रहा है 2005 के बाद ही सारे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, सब नीतीश कुमार की देन। 1000 करोड़ से आपको डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज, जहाँ वेटनरी की भी पढ़ाई हो रही है, फिशरी की भी कॉलेज पढ़ाई हो रही है। 17 हाई स्कूल थे इस जिले में 2005 से पहले, आज 144 है। यहाँ पर किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, माइनॉरिटीज के लिए रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जहाँ पर अभी 280 छात्र छात्राएं निःशुल्क, 1 रुपये भी खर्च नहीं है उसका। इंट्रांस टेस्ट में जो लोग पास किए हैं, काउंसलिंग के बाद उनके रहने, खाने, दवाई, कपड़ा, ड्रेस, स्कूल का ड्रेस से लेके और जो है सारा इंतजाम, 1 पैसा खर्च नहीं। लेकिन नवोदय में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी 600 रुपया महीना ट्यूशन फीस लगता है। मच्छरदानी से लेके जाय नमाज तक, स्वेटर से लेके कंबल तक, सारा बिहार सरकार, हमारे नेता नीतीश कुमार। किशनगंज इंजीनियरिंग कॉलेज को लोग डिटेंशन सेंटर बताकर वोट लिए हैं ना 2020 में। या अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को भी क्या क्या चीज बता के डिटेंशन सेंटर, तो आदिवासियों का स्कूल, आदिवासी SC ST के लिए भी मोतिहारा तालुका में रेजिडेंशियल स्कूल है। नर्स की पढ़ाई के लिए JNM स्कूल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पहला ITI है यहाँ भरियाडांगी में। और आप देखे ही होंगे किशनगंज जिला अब जो इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में हब बनने जा रहा है। बिहार सरकार अभी यहाँ लेदर इंडस्ट्री पर इतना फोकस किया है, अभी कई उद्योग आ रहे हैं कि अभी कानपुर, आगरा और कलकत्ता को पीछे छोड़ के किशनगंज चमड़ा उद्योग में, ये नीतीश कुमार की देन है। अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख रुपये, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है, 5 लाख जो है आपको बिना ब्याज के ऋण है, लोन है। 81 लोगों को पिछले वित्तीय वर्ष में दिया गया, इसी समाज के लोगों को दिया गया ना। आज कितने उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई, कितने मदरसों की क्या स्थिति है। लगातार अभी जो है 1200 सहायक उर्दू अनुवादक को नियुक्ति पत्र मिला इसी दिसंबर 2024 में। उससे पहले उर्दू ट्रांसलेटर को मिला। तो कि अल्पसंख्यक के लिए किस फील्ड में काम नहीं हो रहा है। प्रदेश से आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अशरफ अंसारी साहब और प्रदेश प्रभारी जनाब मेजर इकबाल हैदर साहब और जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष माननीय मुजाहिद आलम साहब ने विस्तार से सारी बातें रख दी हैं। मैं सिर्फ आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कल का जो हम लोग का विकास का रथ यात्रा जो कारवा शीतल नगर चौक से लेकर बहादुरगंज और कादोगांव ठाकुरगंज तक चला, इसमें हमारे जनता दल यूनाइटेड के सभी वरीय पदाधिकारी और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष
और प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत लेवल के सभी कार्यकर्ता का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिनके कारण से हमारा बहुत बड़ा सफल यात्रा रहा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से जनता दल यूनाइटेड के किसान के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का आपके जरिए से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।